जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और रिवीजन वीडियो में। भाई हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज इसका यूनिट 1 का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पूरा अच्छे से धमाकेदार एक एक कंसेप्ट के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। भाई सबसे पहली बात क्या, आखिर पार्टनरशिप क्यों करते हैं? क्योंकि एक इंसान अकेला रहता है, तन्हा रहता है। क्या इस वजह से पार्टनरशिप करते हैं? नहीं नहीं नहीं, और भी कारण है। सिर्फ वही पार्टनरशिप नहीं होती जीवन में, कभी कभी प्रॉफिट बिजनेस करने के लिए भी पार्टनरशिप की जाती है दोस्तों। तो है क्या, आखिर है क्या बात यह है कि एक पर्सन पार्टनरशिप तभी करता है जब वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के कुछ लिमिटेशन से तंग आ चुका होता है। खास तौर पे पैसे की दिक्कत। अकेले इंसान आखिर कैसे, कितना पैसा लगाए, कितना रिस्क अकेले इंसान सहे? क्या उसको रिस्क शेयरिंग की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज यस, पड़ेगी। बिल्कुल रिस्क शेयरिंग की जरूरत पड़ेगी। अब उसको रिस्क शेयर करना है, अब उसको पैसे भी चाहिए। साथ ही साथ वो चाहता है क्या, जो कोई एक ऐसा पर्सन साथ में रहे जो मैनेजमेंट भी संभाल ले। आखिर कितना काम करे एक इंसान, तब वो जाता है कहां? पार्टनरशिप में। तब वो पार्टनरशिप में जाने की सोचता है। तो जब अकेले बिजनेस कर रहे थे तो वो सब खैर सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है, लेकिन जब साथ में बिजनेस कर रहे हैं, सबका साथ सबकी विकास, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। तो पहला यूनिट क्या बोलता है? सबसे पहली बात बोलता है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर के बारे में पूरा जानने से पहले, रिश्ते में आने से पहले, पार्टनरशिप के बारे में पूरा अंदर तक जाने से पहले नेचर के बारे में तो पता कर लो। कैसा नेचर? जनरल नेचर के बारे में पता तो कर लो। यही बात बोलता है यूनिट नंबर 1। आ जाओ। तो सबसे पहली बात, ये पार्टनरशिप क्या होता है? वो कहा करती थी पार्टनरशिप क्या होता है? कौन? चलो देखते हैं। तो सेक्शन नंबर 4 बताता है पार्टनरशिप के बारे में। सेक्शन नंबर कौन सा बताता है भैया? सेक्शन 4। अब 4 में 4 बातें, पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। सेक्शन 4 में 4 बातें हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात क्या, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। ये पर्सन के बीच में रिलेशन है, रिलेशन को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। जो क्या करने आए हैं? जो प्रॉफिट शेयर करने आए हैं। जो कि क्या करने आए हैं? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? बिजनेस कैरी करके। बिजनेस कौन कर सकता है? कोई एक भी और सारे के सारे भी। तो कैरीड ऑन बाय सारे के सारे और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब 3 पार्टनर बोले कि हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ प्रॉफिट दे देना, बाकी सारा डिसीजन तुम ही लो। तो एक एक्टिव पार्टनर है, बाकी स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है। तो पार्टनर्स कौन होता है भैया? जो इस रिलेशनशिप में आ जाए उसको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। तो जो पार्टनरशिप में आ जाए उसको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। फर्म क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे? कलेक्टिव बॉडी को, सारे लोगों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्म। एंड फर्म नेम, जिस नाम से बिजनेस आप स्टार्ट करो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्म नेम। तो सेक्शन 4 4 बातें। चलो 4 बातों में पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम हम लोग देख चुके हैं। अब एसेंशियल एलिमेंट क्या है? एसेंशियल एलिमेंट सबसे पहले कितने लोग होंगे? सरकार 2, कम से कम तो 2 होंगे। और मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम 50। अभी लिखा नहीं है, तुरंत देखेंगे हम लोग। मैक्सिमम कितने? 50, लेकिन कम से कम 2 लोग। क्या दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए? हाँ, एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। एग्रीमेंट मतलब एग्री कर रहे हैं। एग्रीमेंट मतलब एग्री कर रहे हैं किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे। कैसे? ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, इंप्लाइड भी चलेगा। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद बिजनेस करने के लिए क्या एग्रीमेंट होना चाहिए? हाँ जी, एग्रीमेंट किसके लिए करोगे? बिजनेस करने के लिए। तो यहां पे आएगा बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसमें प्रॉफिट शेयरिंग है। बिजनेस करने का मोटिव ही प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। बिजनेस हम लोग कभी नन प्रॉफिट मोटिव से तो करते नहीं है। और म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या? मैं तेरा एजेंट, तू मेरा एजेंट, तू मेरे बदले काम करे, मैं तुम्हारे बदले काम करूं। यानी कि बिजनेस कोई भी कर सकता है, या तो मैं करूं सब लोग के साथ, मतलब सब लोग साथ में करें, या तुम अकेले करो, हम लोग नहीं करेंगे, मतलब तुम ही एक्टिंग रहो, बाकी हम लोग
स्लीपिंग। आ जाओ, तो अब एक एक चीज को हम लोग और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, कितने लोगों का एसोसिएशन चाहिए? दो या दो से अधिक लोगों का एसोसिएशन चाहिए। ओनली लीगल पर्सन, अब देखो लीगल पर्सन ही बन सकता है पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप में इंटर करने के लिए यू शुड बी या तो नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। तो एक पार्टनरशिप क्या लीगल पर्सन होता है क्या? एक पार्टनरशिप नहीं। तो क्या एक पार्टनरशिप दूसरे पार्टनरशिप का पार्टनर बन सकता है क्या? बताओ ना। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। क्या एचयूएफ, क्या एचयूएफ बन सकता है पार्टनर? क्या नहीं, एक एचयूएफ भी किसी भी पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बन सकता है। तो यही बात यहां पे बोल रहा है। क्या एक माइनर का भी पार्टनर बन सकता है? पहले बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए आ सकता है। पहले बोलेंगे नहीं, माइनर ना 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 ना, पार्टनर बन ही नहीं सकता। फिर घुमाएंगे बात को, बोलेंगे कि नहीं बन नहीं सकता, ये बात तो सही है, लेकिन सेक्शन 30 बोलता है कि बेनिफिट के लिए आ सकता है माइनर। ये बात हम लोग बता के चलेंगे यहां पे। चलो, तो अब मैं एक चीज बता रहा हूं, क्या पार्टनरशिप एक्ट खुद साइलेंट है कि कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर कितना होना चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है कि हम बताएंगे तुम्हारी बातें, तुम नहीं बताओगे तो हम है ना, हम बता के जाएंगे। तो सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट कितना बताया भाई? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर? 50। हालांकि ये रूल में आया है, सेक्शन में तो 100 था लिमिट, लेकिन रूल में जो है रूल 10 ऑफ द कंपनी मिसलेनियस है, रूल्स 2014, उसमें 50 के बारे में चर्चा की गई। चलो चलो, अब एग्रीमेंट होना चाहिए सभी पार्टनर के बीच में। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। स्टेटस से नहीं होता है। जैसे एचयूएफ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं? स्टेटस के थ्रू। कोई किसी का बच्चा है, स्टेटस है बच्चे होने का, तो क्या बन गया वो एचयूएफ में? भाई तुरंत आते ही को पार्टनर बन गया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं चलेगा, यहां पे नहीं चलेगा। यहां पे या तो एग्रीमेंट क्या हो, एक्सप्रेस हो, ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, या इंप्लाइड हो। एक्शन, कंडक्ट, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, इंप्लाइड भी चलेगा। इंप्लाइड में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं इंप्लाइड का। दो सीए पार्टनर है, दो सीए पार्टनर है, ये लोग अभी तक साथ में पार्टनरशिप नहीं किए हुए थे, लेकिन जो जहां पे बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे अपना फॉर्म चला रहे हैं ना, वो एक ही जगह है, एक ही जगह है। अब इस एक जगह में ना ये लोग अपना अपना फॉर्म चला रहे हैं, मान लो अपना अपना फॉर्म दोनों लोग चला रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये पर्सन जो है, ये पर्सन वो इसका भी क्लाइंट देख लेता है, और ये पर्सन इसका भी क्लाइंट देख लेता है। जब ये दोनों में से कोई एक नहीं रहते हैं, तो जो फीस आता है उसको शेयरिंग करने लगते हैं। धीरे धीरे बातें बढ़ती जाती है, बातें बढ़ती जाती है, और दोनों एक दूसरे को मन में पार्टनर मानने लगते हैं। तो बोला कुछ नहीं गया, लेकिन दोनों क्या हो गए? पार्टनर हो गए। कैसे? इम्प्लाइडली, इम्प्लाइडली। जैसे भी हो सकता है काम। तो अब बात है कि जब एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होगा, स्टाम्प पेपर वगैरह पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। चलो ये सब देख के चलेंगे। तो हम लोगों ने कौन कौन सा पॉइंट देख लिया ऑलरेडी? एसोसिएशन ऑफ टू पर्सन और एग्रीमेंट। अब क्या बिजनेस एग्जिस्टेंस में होना चाहिए? बिजनेस एग्जिस्टेंस के बिना होगा ही नहीं। तो बिजनेस मतलब कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को हम लोग बिजनेस बोलेंगे। चैरिटेबल एक्टिविटीज कभी भी बिजनेस नहीं होता, ध्यान रख के चलना। क्वेश्चन में आएगा, तुम गलती करके आओगे कि भाई चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए पार्टनरशिप कर लिया, क्या अलाउड है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या एलएलपी अलाउड है क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्वेश्चन में आएगा, याद रखना ये सब बातें। जो सब एकदम इजी लगता है ना, वही सब पूछ लेता है, फिर एग्जाम में कंफ्यूज रहता है, आखिर क्या करे क्या करे क्या करे, याद ही नहीं आ रहा, रिकॉल ही नहीं हो रहा। तो क्या ऑनगोइंग एक्टिविटी होता है बिजनेस? ऑब्वियस बात है, एक बार आपने दादाजी की जमीन बेच लिया, बोलोगे आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको ऑनगोइंग बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात आ रही है क्या? क्या बात आ गई? अब ये बात है कि एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट शेयर करना ही मैंडेटरी कंडीशन है? देखो, वन ऑफ द मेन एसेंशियल एलिमेंट क्या है पार्टनरशिप का? तो आप प्रॉफिट शेयर करोगे, प्रॉफिट शेयर करोगे, कंपलसरी एलिमेंट है। देखो, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, ए बी सी।
और ये लोग बिजनेस कर रहे हैं क्यों? तो प्रॉफिट शेयर करने के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग करने का रेशियो, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये है 2:2:1। 2:2:1 इस रेशियो में ये क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, क्या प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी कंडीशन है? हाँ। तो लॉस शेयर करना क्या मैंडेटरी कंडीशन है? आंसर इज नहीं। ऐसा हो सकता है ना, ये लॉस नहीं इस्ट उठाए, ये लॉस बियर नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ ये लॉस बियर करे, क्या ऐसा चल सकता है? हाँ, ऐसा चल सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग इज अ मैंडेटरी कंडीशन, बस लॉस शेयरिंग इज नॉट ए मैंडेटरी कंडीशन। तो लॉस शेयरिंग का रेशियो कुछ अलग हो सकता है क्या? हाँ, अलग हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कुछ अलग है, लॉस शेयरिंग रेशियो का कुछ अलग। लेकिन अगर लॉस शेयरिंग का कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है वही हम लोग लॉस शेयरिंग का रेशियो मान लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है वही लॉस शेयरिंग का रेशियो हम लोग मान लेंगे। तो तो कोई एक पर्सन, क्या ऐसा चल सकता है क्या कि ये दोनों बोले कि हम लोग प्रॉफिट ही नहीं लेंगे, हम लोग ऐसे ही रहेंगे और सिर्फ आप ना क्या करो, प्रॉफिट शेयर करो? ये क्या चल सकता है? ऐसा नहीं बाबा, ये नहीं चलेगा। प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी कंडीशन है, एसेंशियल एलिमेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। यही बात लिखा है। वही लिखा हुआ है कि लॉस शेयरिंग इज नॉट ए मैंडेटरी कंडीशन। तो एक पार्टनर भी सारा लॉस उठा सकता है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही हम लोग क्या मान लेंगे? लॉस शेयरिंग रेशियो मान लेंगे। चलो 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 चलो, ये एग्जांपल्स है, कुछ देख लेना। नोट्स किधर मिल जाएगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा नोट्स इसका। और बात मैं ऐसा बोल रहा हूं क्या, आ गए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं बार बार बोलूंगा लेकिन कर देना। अब बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल, ये इसको हम लोग म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। भाई बात क्या है? बात ये है कि बिजनेस चलाएगा कौन? तो बोला कि चलाओ, कोई भी चलाओ, लेकिन जो चलाएगा उस बाकी लोग भी लायबल होंगे। मतलब मैं कुछ काम करूं तो मेरा पार्टनर भी लायबल, हाँ, या पार्टनर कुछ काम करे तो मैं भी लायबल, हाँ। तो जो लायबल कर देता है उसको हम लोग एजेंट के रूप में देखते हैं। जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूं, मेरे पार्टनर, मैंने मान लो मैं सप्लायर से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसमें मतलब गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए अब कौन लायबल है? मेरे पार्टनर्स लोग भी। तो क्या मैं उनको लायबल कर दिया? हाँ। तो उस टाइम में मैं क्या हूं? एजेंट के रूप में काम कर रहा हूं। अब मेरे पार्टनर लोग क्या है? प्रिंसिपल। तो जो लायबल हो जाए वो प्रिंसिपल, और जो लायबल कर दे वो एजेंट। तो बिजनेस चलाने के लिए एकदम तो ये जरूरी है ना कि आप में एजेंसी का रिश्ता हो, मतलब कोई एक दूसरे को लायबल कर दे। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी की वजह से बिजनेस किया जा सकता है। तो इसी वजह से बिजनेस जो है या तो एक इंसान करे या सारे के सारे लोग करें, बिजनेस चलाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिजनेस को रनिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। तो ये तो भाई एकदम ही सॉलिड 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 एलिमेंट है। इसके बिना तो पार्टनरशिप की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन फॉर ऑल बिहाफ। तो ये क्या है? मेन रूल है। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल रूल, यानी कि मेन रूल है पार्टनरशिप एक्ट में। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है कि एक पार्टनर, हर एक पार्टनर एजेंट भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा। हर एक पार्टनर एजेंट भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा। ओके। अब है कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो बोला ट्रू टेस्ट क्या होता है? तो म्यूचुअल एजेंसी ही रियल टेस्ट होता है। रियल टेस्ट क्या? तो रियल टेस्ट मतलब क्या? म्यूचुअल एजेंसी मतलब जब हम लोग एक रिश्ता देख रहे हैं कि पार्टनरशिप का चल किस वजह से रहा है, तो म्यूचुअल एजेंसी की वजह से चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अभी चर्चा करेंगे, दिल थाम के बैठो जरा। Mutual agency is a real test, not just profit sharing. Profit sharing is not a real test. Mutual agency is absent even if profit is shared, no partnership एग्जिस्ट ना करवे। बोल रहा है क्या? अगर म्यूचुअल एजेंसी एब्सेंट रहा है तो प्रॉफिट शेयर भी हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एक ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, देख लेते हैं अपना लोग। सुप्रीम कोर्ट ने 2 एसेंशियल कंडीशन दिया पार्टनरशिप के बारे में। वो एसेंशियल कंडीशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा था। पहला, सबसे पहले एग्रीमेंट हो प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए। बोला कि ये दोनों रहेगा तो हम लोग मान लेंगे कि पार्टनरशिप है।
एग्रीमेंट हो प्रॉफिट से अर्न लॉस शेयर करने का, और बिजनेस या तो सारे लोग करें या कुछ लोग करें, एक्टिंग फॉर ऑल। तो अगर मतलब दो चीज इसमें जो, हालांकि तीन बातें मैं निकाल सकता हूं इसमें। कौन कौन सी तीन बातें हैं? एक तो है कि बोला कि एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्रों? मित्रों होना चाहिए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस लिए हो रहा है? हम लोग या तो प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए कर रहे हैं। और तीसरा बोला कि म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। ये तीन बातें, लेकिन ये तीन बातें आगे दी हुई है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट बोला, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बोला कि ये दोनों को हम लोग एक मान लेते हैं कि एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए, और म्यूचुअल एजेंसी। अगर ये दोनों होगा तो हम लोग मान लेंगे क्या, कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दोनों अगर हो, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं देखेंगे ना बाबा, ना कुछ भी नहीं देखेंगे। बोलेंगे कि अगर ओनली एक पार्टनर, सिर्फ एक पार्टनर भी बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, तभी बोलेंगे पार्टनरशिप है। अगर सिर्फ एक इंसान बैंक अकाउंट भी ऑपरेट कर रहा है, बोरो भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है सिर्फ एक इंसान, तभी बोलेंगे पार्टनरशिप है। अगर हमको तीन चीजें दिख जाए, तीन चीजें बस दिख जाए, यानी कि यहाँ पे तो दो ही है, बाकी हम लोग देखेंगे तीन। कौन कौन सा? एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग का और म्यूचुअल एजेंसी अगर दिख जाए तो हम लोग उसके बारे में साइलेंट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग को कोई टेंशन नहीं, ना ना पार्टनरशिप है, आंख मूंद के बोलना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब आते हैं हम लोग मेन ट्रू टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रू टेस्ट के बारे में अब हम लोग एक एक चीज देखेंगे। क्या होता है ये ट्रू टेस्ट? ये ट्रू टेस्ट क्या होता है? देखो अभी सुनो जरा, सुनो सुनो कहानी सुनो। क्या है? क्या है? ये एक पर्सन है, ठीक है। ये एक लड़का है बेचारा, नया नया फाउंडेशन का एग्जाम देने, पढ़ाई करने के लिए आया है। पहले तो पढ़ाई कर ले तब ना एग्जाम देगा। और अपने क्लास में इंटर करते ही नजरें चार हो गई। ओहो, वाह 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 वाह। थोड़ा सा अच्छा से फोटो अच्छा से बना लिया जाए। हाँ हाँ हाँ, नजरें चार हो गई। और ये दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्त, इसके दोस्त भी बन गए, इसके दोस्त लोग भी बन गए। मतलब 10-15 दिन का पीरियड में। अब ये सारे दोस्तों के को बोल रहा है क्या, आज ये जो देख रहे हो वो तुम्हारी भाभी है। ये जो देख रहे हो ना, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप चल रहा है भाई, रिलेशनशिप चल रहा है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं, ये गाना है ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, तो ये गाना इसके दिमाग में चल रहा है कि मैं हूं इसका बॉयफ्रेंड और ये है मेरी कौन? गर्लफ्रेंड। अब बताओ क्या ये लोग ऐसे ही मान लेंगे? ऐसा नहीं, ये बोलेंगे सबूत दो, ऐसे नहीं मानेंगे। तो फोटो दिखा दे, वाले फोटो तो भाई नॉर्मल दोस्तों के साथ भी होता है, प्यार मोहब्बत, बाकी सारी बातें एक एक चीज गौर से देखेंगे कि नहीं, सुनेंगे समझेंगे। साथ में पार्क में जाते देखेंगे, डेट पे जाते देखेंगे, बिल्स देखेंगे, सीए वाले हो, बिना एविडेंस के मान कैसे लोगे? तो बोल रहा है क्या, हम लोग बहुत सारे मतलब देखेंगे, सिर्फ नॉर्मल ऊपर ऊपर से देख के नहीं पता चल जाएगा कि ये लोग रिलेशनशिप है। हम लोग एक एक चीज इसमें मतलब एक एक एविडेंस चेक करेंगे, तब हम लोग कंक्लूजन लगाएंगे कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं। तो ये बोल रहा है क्या, अब है कि हम लोग क्या देखेंगे, ऐसा ऐसा क्या 3-4 चीज मेन देख लें जिससे हम लोग को पता चल जाए कि क्या है ये रिलेशनशिप में है। पहला तो हम लोग कॉल हिस्ट्री देखेंगे। लगातार घंटों रात दिन बात हो रही है, रात दिन बात हो रही है, लगातार डेट पे जा रहे हैं, इसके इनवॉइसेस भी हैं। और साथ ही साथ ये लोग एक दूसरे को लगातार ही हर चैट में, हर कॉल में, हर डिटेल में बोलते जा रहे हैं। तब हम लोग को लगेगा नहीं नहीं, बात तो ये कुछ सही बोल रहा है, लोग सही में रिलेशनशिप में। मोटा मोटी ये 3 चीजें। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या लगा, ये जो ये दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी दोनों एक दूसरे के एजेंट बन चुके हैं। सबसे जरूरी अपने को ये लगा है। तो यही बात यहां पे बोलता है कि वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज ए फर्म। क्या कुछ लोग जो साथ में काम कर रहे हैं वो फर्म है?
कि वेदर पर्सन पार्टनर है, ये हम लोग को कब पता चलेगा, जब हम लोग रियल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स का देखेंगे और सारे रिलेवेंट फैक्ट्स देखेंगे। ऊपर ऊपर से हम लोग को समझ नहीं आएगा। तो बोला कि अगर हम लोग को, तो यही है क्या, ट्रू टेस्ट। तो एक तो अगर देखो, अगर सेक्शन 4 में डायरेक्ट लिखा रहा है, एग्रीमेंट है, सब कुछ है कि वो पार्टनरशिप है। मान लो एक इंसान पति पत्नी ही है, मतलब दो इंसान पति पत्नी है, मैरिज सर्टिफिकेट है, तो कभी ये लगेगा क्या नहीं 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 ये शादीशुदा नहीं है। तो वही बात, अगर सारा एग्रीमेंट वगैरह है तब तो एक शॉर्ट में क्लियर है हम लोगों को जो भाई ये पार्टनरशिप है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, बातें इंप्लाइड हो रही है, इशारों इशारों में काम हो रहा है, तब हम लोग को क्या जानना पड़ता है। मतलब कोई ऐसा शादी वादी नहीं किया, दो लोग हैं तो साथ में, तब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप है कि नहीं। सेम उसी प्रकार जब सब कुछ है तो सेक्शन नंबर 4 लग जाएगा। सेक्शन नंबर 6 कब लगेगा? सेक्शन नंबर 6 तब लगता है जब हम लोग को ये मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये लोग पार्टनरशिप में है, तब हम लोग लगाते हैं सेक्शन नंबर 6 यानी ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हम लोग लगाते हैं। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में क्या बोल रहा है इधर, क्या क्या अपने लोग चेक करेंगे, क्या क्या हम लोग चेक करेंगे। तो 3 चीजें हम लोग चेक करेंगे। 3 चीजें। सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। सबसे पहले इन लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। अगर 3 कंडीशन है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई पार्टनरशिप है। कौन से 3 चीजें? एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग एंड म्यूचुअल एजेंसी। एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग एंड म्यूचुअल एजेंसी, ये 3 चीजें होनी चाहिए। यही बात फिर आगे थोड़ा डिटेल में दी गई है, बाकी बात तो वही है। पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का शेयरिंग करते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं साथ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पार्टनर बोलते हैं क्या? नहीं, उसको को पार्टनर बोलते हैं, पार्टनर नहीं बोलते हैं। वैसे ठीक बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ जो है उनको हम लोग पार्टनर नहीं बोलते हैं, भले ही साथ में बिजनेस कर रहे हो, भले ही पूरा पैसा कमाते हो, फैमिली में बांटते हो, फिर भी उसको पार्टनर हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि 3 चीजें नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, और साथ ही साथ क्या नहीं है? म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। चलो भैया चलो। दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन एसेंशियल कंडीशन है, प्राइम फेसी एविडेंस है, इनिशियल एविडेंस है, कंक्लूसिव नहीं है। मतलब क्या हुआ देखो, एक प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? हम लोग इनिशियल लेवल पे क्या देख रहे हैं, जैसे एक मर्डर हुआ, सीसीटीवी में चेहरा नहीं दिखा कातिल का, लेकिन शर्ट दिखा। सेम शर्ट सोसाइटी में एक इंसान पहना हुआ रहता है, हमेशा शक जाएगा कि नहीं, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ये क्या हुआ? इनिशियल एविडेंस, प्राइमा फेसी। लेकिन जहां पे मर्डर हुआ वहीं पे कातिल था, आधार कार्ड था, आधार कार्ड से कातिल भी वही मौजूद था। ये क्या? एकदम ही ठोस सबूत, कंक्लूसिव एविडेंस। क्या है ये? कंक्लूसिव एविडेंस। ये हो गया। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? प्राइमा फेसी है। कंक्लूसिव एविडेंस किसको बोलेंगे? तो म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी इज द कंक्लूसिव एविडेंस। जैसे कि आई लव यू वाला बात था ना, वही यहां पे बात है, कंक्लूसिव। हालांकि वो भी मतलब म्यूचुअल एजेंसी तो ऑब्वियस बात है कि है, लेकिन जो पहले वाला वो ऐसा कुछ खास कंडीशन आजकल रहा नहीं। तो प्रॉफिट शेयरिंग अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग अब वैसे कुछ खास है नहीं, यही बात बोल रहा है। अब बात देखो देखो देखो, ये क्या, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में कि ये 4 लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, मनी शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं, क्या इनको पार्टनर बोलेंगे क्या? नहीं बाबा नहीं। क्या चीजें 4 आती है देखो। तो रिसीट ऑफ प्रॉफिट पेमेंट बेस्ड ऑन डज नॉट इटसेल्फ मेक ए पर्सन टू पार्टनर, स्पेशली लेंडर ऑफ मनी। आपने किसी से लोन लिया, प्रॉफिट कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, और उसमें से कुछ उसको दे रहे हो, क्या वो पार्टनर है क्या? नहीं पार्टनर है। सर्वेंट और एजेंट, एजेंट को हम लोगों ने बोला कि भाई तू सेल करना, तो सेल कर, आज परसेंटेज देंगे 10% तुमको क्या देंगे हम लोग? रेम्युनरेशन देंगे। पार्टनर है क्या? नहीं। विडो चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर, एक पार्टनर मर गया तो उसके विडो को या डिसीज पार्टनर को हम लोग हर महीना कुछ पैसा भेज रहे हैं, हर महीना कुछ पैसा भेज रहे हैं एन्युटी के रूप में, क्या वो पार्टनर है क्या? नहीं। गुडविल का सेलर है, गुडविल किसी ने सेल किया, मतलब मैंने अपना बिजनेस किसी को बेच दिया, मुझे दुनिया से तंग आ गया, मैं चला हिमालय, बोल रहा कि मैं नहीं कर रहा बिजनेस,
लेकिन मैंने जिसको सेल किया है उसको बोला कि देखो तुम क्या करना, 10% तुम हमको पैसा देते रहना, तुम प्रॉफिट कमाओ जितना मन है उसका 10% हमको देते रहना, बाकी मेरा नाम बिजनेस सब यूज करो। क्या ये प्रॉफिट, क्या ये पार्टनरशिप है क्या? नहीं बाबा नहीं, ये भी पार्टनरशिप नहीं है। ओके ओके, तो व्हाट डज अमाउंट टू पार्टनरशिप, तो बोला कि व्हाट डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप, इसका मतलब बोला कि आप कोई गेन शेयर कर रहे हो। अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी में आपका कॉमन इंटरेस्ट है, मतलब दो लोग मतलब एक फ्लैट है, लेट सपोज एक फ्लैट ही है, इसमें रेंट आ रहा है और दो लोग साथ में इसको शेयरिंग कर रहे हैं, क्या ये लोग पार्टनर माने जाएंगे क्या? नहीं, नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। तो क्या है वो है कौन? व्हाट रियली मैटर्स, तो रियल मैटर करता है सिंपल इंटायर कंडक्ट देखो, हर एक चीज देखो, हर एक चीज देखो, हर एक चीज में क्या देखोगे? तीन ही चीज तो देखोगे, एक तो एग्रीमेंट है कि नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग है कि नहीं, म्यूचुअल एजेंसी है कि नहीं, यही तीन चीज अपने को देखना है। तो बोला कि व्हेन पार्टनरशिप इज क्लियर, सेक्शन नंबर 4 लगा दो, जो मैंने पहले बात कही, जब सब कुछ है ही, जब सब कुछ है ही तो मतलब एग्रीमेंट है, सब लोग से कोई डाउट ही नहीं है तो सेक्शन नंबर 4 लग जाएगा। लेकिन अगर डाउट है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, क्लियर मेंशन पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, इंप्लाइडली काम हो रहा है, तो सेक्शन नंबर 6 लगा दो। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो बोला कि रियल टेस्ट सेक्शन 6 में क्या देखोगे आप? तो बोला कि रियल रिलेशन बिटवीन द पर्सन बाय रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर, कुछ कुछ बातें ध्यान में रखो। बोला कि कुछ कुछ बातें ध्यान में रखने से भी हम लोग को पता चल जाएगा कि बिजनेस क्या है, लोग पार्टनर है कि नहीं है। कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखो। तो कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली क्या बात है? लेट्स सपोज ये पर्सन पार्टनर है कि नहीं, हाउ कैन बी डिटरमाइन। तो सबसे पहली बात, क्या इनके बीच कोई रिटन और वर्बल एग्रीमेंट है कि नहीं? पहले देखेंगे रिटन और वर्बल एग्रीमेंट है कि नहीं। अगर एग्रीमेंट रिटन वर्बल नहीं भी है तो देखेंगे इनका इंटेंशन क्या है, मतलब पार्टी एक दूसरे को क्या मानते हैं, ये पार्टी एक दूसरे को क्या मानते हैं, इनके बिहेवियर से कैसे पता लग रहा है। बात बात पे दोनों एक दूसरे के साथ गुस्सा हो जाते हैं कंडक्ट और बिहेवियर से पता लग रहा है कि ये पार्टनर है कि नहीं है। इनके सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस इनको क्या बोलते हैं, लोग इनको देख के क्या बोलते हैं, लोग भी तो कुछ बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी हम लोग, अरे भाई हम लोग तो ऑडिटर आदमी है, हर एक चीज देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोग किसके बारे में बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है भाई। तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस इनको क्या बोलता है, इस पे क्या इसका कंट्रोल है क्या, या इस पे इसका कंट्रोल है क्या। बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, हम लोग बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखेंगे। क्या ये लोग शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं क्या, और लास्ट में म्यूचुअल एजेंसी तो आना ही आना है। ये सारी बातें हम लोग देखते हैं, तब हम लोग बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं है। अब म्यूचुअल एजेंसी द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आ ही गया बातें। म्यूचुअल एजेंसी तो बोला म्यूचुअल एजेंसी द कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्टनरशिप लॉ है। ईच पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट, दोनों ही साथ में काम कर सकता है। जब एक पार्टनर दूसरे को बाइंड कर रहा होता है तो प्रिंसिपल की स्थिति में होता है, जब दूसरा बाइंड हो रहा होता है तो एजेंट की स्थिति में होता है। तो बोल रहा है कि अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो हम लोग कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग मानेंगे कि क्या है, पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो एक केस लॉ है। केस लॉ कौन सा है? शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस जसरायन मुजम्मल का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का। देखते हैं। एक पार्टी बोल रहा है, अच्छा एक बात याद रखना, ये जिसका नाम पहले लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ, मतलब जिसने केस किया, और ये होता है जिसपे केस हुआ। अब ये बात बोल रहा है क्या, एक पार्टी क्लेम किया है कि पार्टनरशिप है, दूसरा पार्टी बोला कि नहीं हम लोग का तो पार्टनरशिप है ही नहीं। तो क्या होगा इस केस में? इस केस में क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि देखो मैं बताता हूं ना क्या है इसे, क्या
बोला कि पार्टनरशिप नहीं है। बोला क्यों नहीं है, चार कारण इसने दिए कि पार्टनरशिप नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसे चार कारण तुमने क्या दिया? पहला दिया कि कोई रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं है टर्म एंड कंडीशन का। पहला बोला कि कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है क्या? बोला कि नहीं। रिटर्न एविडेंस है क्या? कोई एग्रीमेंट कुछ भी है क्या? बोला नहीं। तो बोला तुम्हारे पास तो कोई रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं है, तो तुमको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। क्या कोई सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है क्या? क्या सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है क्या पार्टनरशिप का? नहीं। तो देखो सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स है क्या? क्या कोई बैंक अकाउंट है क्या? पार्टनरशिप के नाम से कोई बैंक अकाउंट खुला हुआ है क्या? बोला कि ये भी कुछ कर नहीं किया है। क्या तुम्हारे पास कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई इंटीमेशन तुम दिए हो क्या? जैसे कि आप जीएसटी में अप्लाई कर लिए, जैसे कि आप इनकम टैक्स में अप्लाई कर लिए, क्या ऐसा कोई इंटीमेशन दिए हो क्या गवर्नमेंट को? इस केस में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को देना था, तो वो लोग डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को भी नहीं दिया था इंटीमेशन कुछ। तो ये चार चीज अगर नहीं है तो हम लोग तुमको क्या नहीं मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे तुमको? हम लोग पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। तो चार चीजें इस केस में हम लोग को समझ में आई कि भाई रिटर्न टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है कि नहीं, क्या पार्टनरशिप का कोई सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन हो रहा है कि नहीं, आप कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को इंटीमेशन आपने दिया है कि नहीं। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे? तो एग्रीमेंट कंक्लूसिव एविडेंस है क्या? यस, एग्रीमेंट इज ए कंक्लूसिव एविडेंस। एग्रीमेंट इज ए कंक्लूसिव एविडेंस, यही बात है यहाँ पे। शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। किसी को पार्टनर बोल देने से वो पार्टनर नहीं होता। यही बात बोला है कि फर्म भी पार्टनर नहीं है। देखो भाई एक बात समझो, थोड़ा दिल की गहराइयों से कुछ बात निकली थी जो कि यहां पे लिखी हुई है। दोस्ती प्यार व्यापार सब अलग चीज है। जब एक काम में सब बाइंड हो जाए, सब एक काम के लिए जिम्मेदार हो जाए, तभी होती है असली दोस्ती। ये तो ठीक है, लेकिन यहां ज्यादा ध्यान देना, कागज से ज्यादा नियत और व्यवहार देखो। देखो असली रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सब देखो। ये बातें ही समझ में आती है। ये पढ़ाई लिखाई क्या है सर, ये क्या करवा रहे हो, ये ही पढ़ाओ ना। ओहो, ऐसी बातें। चलो भाई, अब हम लोगों को देखना है क्या? हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना है क्या? तो पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में पहले डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद अभी डिफरेंस का सिलसिला चालू हुआ है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप एंड क्लब में डिफरेंस, उसके बाद पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओहो ये भी देखना है। हाँ, उसके बाद पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, भैया खत्म कब होगा? पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन में डिफरेंस देखेंगे, तब उसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में जाएंगे। तो चलो चलो डिफरेंस का थोड़ा सा सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ये सिलसिला, वो सिलसिला, डिफरेंस का सिलसिला। आ जाओ आ जाओ। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, अगर आपने कंपनी पढ़ रखा है एकदम मस्त मक्खन समझ में आएगा, सारा लिखा हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कुछ ही दिन में उसका भी रिवीजन वीडियो आ जाएगा। रिवीजन एकदम डिटेल में ही होता है, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आ जाओ भैया। सबसे पहले क्या बोला कि पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट लीगल नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट पार्टनर्स। पार्टनर से कोई सेपरेट इसमें है ही नहीं, लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब लीगल सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन कंपनी में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी कि मेंबर अलग कंपनी अलग, मेंबर अलग कंपनी अलग, मेंबर अलग कंपनी अलग, दोनों का अलग अलग हम लोग देखते हैं। कौन सा केस लॉ था? सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसमें दोनों को हम लोग सेपरेट करते थे। अब बताओ, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट माना जाता है, लेकिन कंपनी में मेंबर्स क्या एजेंट है कंपनी के? नहीं नहीं नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एकदम ही मैंडेटरी कंडीशन है, लेकिन कंपनी के केस में कंपलसरी नहीं है। पैसा आएगा, कमाएंगे तो डिविडेंड देंगे मेंबर को, नहीं कमाएंगे तो डिविडेंड नहीं देंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमेशा होगा। बिना पार्टनर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए काम ही नहीं होगा। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, सबको अपने घर से पैसा देना पड़ेगा अगर पार्टनरशिप में पैसा नहीं हुआ तो। लेट्स सपोज अगर पार्टनरशिप
पार्टनरशिप हमें कुछ ऐसा है कि हम लोग का लायबिलिटी हो गया 10 लाख, हमारे पास पैसा कितना है 5 लाख, तो हम लोग का इस केस में क्या होगा, 5 लाख अपने घर से पार्टनर्स को लाना पड़ेगा। हाँ, सारे पार्टनर अपने घर से 5 लाख रुपया लाएंगे, सारे पार्टनर मिला के एक साथ, माइनर पार्टनर को नहीं लाना है, माइनर क्योंकि बेनिफिट के लिए आता है उसको नहीं लाना है, बाकी सबको लाना पड़ेगा। लेकिन एक कंपनी, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है, तो जितना गारंटी बोला है उतना ही उसको लाना है, जितना लिमिटेड बाय शेयर है तो जितना उसका अनपेड अमाउंट है शेयर का उतना ही उसको लाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लाना है। तो कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है मेंबर्स का, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप प्रॉपर्टी किसका है? तो भाई पार्टनरशिप में पार्टनर्स को ज्वाइंट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी माना जाता है, हम लोग ज्वाइंट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी मानते हैं। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? कंपनी, मेंबर्स नहीं होते, मेंबर्स शेयर के ओनर है, एसेट्स के नहीं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या आप अपना शेयर बेच के जा सकते हो क्या? पार्टनरशिप फंड में भी आप बेच सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ट्रांसफरी वाला हम लोग यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। लेकिन इस केस में प्राइवेट कंपनी में भी आपको पूछना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन रहता है, लेकिन पब्लिक कंपनी है तो बेधड़ल्ले से बेचो, बेचो, कोई आपको नहीं रोकने टोकने वाला है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन करेगा? तो बोल रहा है क्या, मैनेजमेंट का हाथ सारे पार्टनर के हाथ में रहेंगे, सारे ही पार्टनर के हाथ में होते हैं, चाहे सारे लोग पार्टनर क्या करें, मैनेज करें या कुछ एक का मैनेज करे। लेकिन कंपनी में शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं करते हैं, डायरेक्टर से अपॉइंट होता है मैनेज करने के लिए। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता पार्टनरशिप फर्म का, चाहे मन है तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, मन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओ। लेकिन कंपनी के केस में, कंपनी के केस में हमेशा ही मैंडेटरी होगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, फर्म डिसॉल्व हो सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, या दो पार्टनर है तो एक मर गया तो अपने आप डिसॉल्व हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया अपने आप डिसॉल्व हो गया। लेकिन कंपनी ऐसे बंद नहीं होता, कंपनी को या तो खुद से वाइंडिंग अप करेगा वॉलंटरी, या फिर कोई मार देगा, आई मीन टू से एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कुछ कांड करेगा कंपनी बंद कर दिया जाएगा। मेंबरशिप लिमिट, रूल 10 ऑफ द कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 में कितने मेंबर हो, कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50, मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकता है पार्टनरशिप में। कंपनी में, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, ओपीसी है तो 1। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, फर्म में परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, नहीं होता है, ये डिसॉल्व होगा ही होगा ज्यादातर केस में, या तो डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए तो बंद होने क्या, अगर अदरवाइज आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन रहता है, परपेचुअल सक्सेशन रहता है। तो एक बार आप यहां पे एक बार देख लो, बस 2 मिनट देखो, 2 मिनट से भी कम टाइम है, अब देख लो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो 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 भाई, अब क्लब आते हैं, क्लब। गाना, गाना वाला क्लब, ओहो गाना वाला क्लब, अरे नहीं वो क्लब जिसका अकाउंटिंग तुम करते हो, वो क्लब, अच्छा। क्लब इज एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, इसे सोशल मोटिव के लिए क्लब बनता है। कुछ जैसे फॉर यहाँ पर सीए लोग क्लब बना लिया, कितना भाई परेशान होंगे क्लाइंट वगैरह के काम में, चलो क्लब बनाते हैं, संडे को मिलेंगे, मस्ती करेंगे। तो कोई भी रिक्रिएशनल, कल्चरल एंड चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए, स्पोर्ट्स, हेल्थ, म्यूजिक, कहानी, कविताएं, सब के लिए क्लब खोली जा सकती है। जिसमें सबका इंटरेस्ट आ रहा है वो काम के लिए क्लब खोली जा सकती है। सब लोग वॉलंटरी डोनेशन वगैरह देंगे, मेंबरशिप फीस देंगे, उसी से उनका काम चलता है क्लब का। क्लब ऐसे ही काम करता है क्या? अच्छा, प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप किसका होता है? क्लब का होता है, मेंबर्स का नहीं होता है। लेकिन कोई भी इंसान मेंबरशिप ले सकता है क्लब का। क्रिकेट क्लब होते हैं ना, क्रिकेट क्लब वगैरह बहुत सारे होते हैं ऐसे।
तो भाई क्लब में एक चीज देखो, अब रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कैसे होते हैं एजेंसी का। हर एक पार्टनर एजेंट एज वेल एज पार्टनर होता है, लेकिन क्लब में ऐसा कुछ नहीं होता। मेंबर इज नॉट एन एजेंट। इंटरेस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसका होगा, पार्टनर्स का। क्लब में भाई मेंबर का कोई भी ओनरशिप नहीं होता क्लब की प्रॉपर्टी में। मेंबर्स ऑफ ए क्लब हैज नो ओनरशिप इंटरेस्ट, सिर्फ क्लब का होता है। सॉरी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन मेंबरशिप। अब बात हो रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन मेंबरशिप। देखो 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 देखो, अगर पार्टनर में पार्टनर्स गुजर जा रहे हैं तो पार्टनरशिप बंद, इंसॉल्वेंट हो जा रहे हैं, डिजॉल्व हो जा रहे हैं, बंद बंद बंद। लेकिन क्लब चलता रहेगा, मेंबर्स के आने से मेंबर्स के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्लब चलता रहेगा रहेगा रहेगा। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? अब बोला कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली हम लोग देखने वाले हैं। अब बोला कि डिफरेंस, अच्छा सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली में देखो, एचयूएफ क्रिएटेड बाय स्टेटस, नॉट एचयूएफ क्रिएटेड बाय स्टेटस, यानी कि बर्थ से हम लोग क्या देंगे मेंबरशिप, लेकिन इसमें ये एग्रीमेंट से चलेगा पार्टनरशिप में। अगर मेंबर डेथ करता है, अगर पार्टनर डेथ करता है तो लीड्स टू डिसोल्यूशन, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। डेथ ऑफ ए को-पर्सन डज नॉट डिसॉल्व ए एचयूएफ बिजनेस, डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसे पड़ता है, पार्टीशन, पार्टीशन। मैनेजमेंट, सारे पार्टनर्स के पास मैनेजमेंट के रहता है, इसमें सिर्फ कर्ता के पास होता है, राइट, कर्ता के पास। सारे पार्टनर दूसरे को बाइंड कर सकते हैं, सिर्फ कर्ता ही बाइंड कर सकता है। बाकी के पार्टनर्स के पास, बाकी के को पार्टनर्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं होता सारे पार्टनर को पार्टनर्स को बाइंड करने का, ओनली कर्ता कैन बाइंड ऑल द को पार्टनर्स। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी हर एक पार्टनर का होगा, इसमें सिर्फ कर्ता का लिमिटेड लायबिलिटी होता है, बाकी को पार्टनर्स का लिमिटेड लायबिलिटी होता है, बाकी को पार्टनर्स का लिमिटेड लायबिलिटी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द एचयूएफ। अकाउंट्स, क्या सारे पार्टनर अकाउंट्स मांग सकते हैं? हाँ, सारे के सारे पार्टनर क्या मांग सकते हैं, अकाउंट्स मांग सकते हैं देखने के लिए। यहां पे सिर्फ को पार्टनर्स पार्टीशन के टाइम में अकाउंट्स मांग सकता है, बाकी चलता रहेगा उस टाइम में नहीं मांग सकता। कौन सा लॉ चलाता है भाई, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लॉ चलाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जबकि 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 एचयूएफ को क्या चलाता है, हिंदू लॉ। हिंदू लॉ मतलब क्या, दो इसमें आएंगे, कस्टमरी लॉ, दूसरे अपने कस्टम्स, एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो चेंज हो के उसमें अमेंडमेंट आया 2005 बन गया है। माइनर्स कैपेसिटी, क्या माइनर पार्टनर बन सकते हैं? सर नहीं, सिर्फ बेनिफिट के लिए एडमिट हो सकता है, लेकिन एचयूएफ में माइनर को पार्टनर बन सकता है। माइनर बन से कोई दिक्कत नहीं, माइनर को क्यों, क्या दिक्कत होगा, बनो, और तो मजा ही है, प्रॉफिट मिल रहा है, 6 महीने का प्रॉफिट मिल रहा है। कंटिन्यूटी, भाई फर्म में भी डिसॉल्व, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, लेकिन ये एचयूएफ डिसॉल्व नहीं होगा, पार्टीशन तक चलता रहेगा। नंबर, नंबर क्या होंगे, मैक्सिमम मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, इसमें अनलिमिटेड, इसमें क्या होंगे, अनलिमिटेड। शेयर इन द बिजनेस, हर पार्टनर जितना एग्रीमेंट में लिखा है उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। लेकिन इसमें एचयूएफ में क्या होंगे, जैसे एक को पर्सन मरा सबका शेयर बढ़ गया, जैसे एक नया जन्म लिया सबका कम हो गया। तो जितना जन्म लेंगे उतना ही शेयरिंग कम होता जाएगा, जितने लोग मरेंगे उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो अब एक बात बताओ, ज्वाइंट हिंदू सक्सेशन एक्ट में, सॉरी हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ क्या है, चेंजेस आए, अमेंडमेंट आया, कब आया, 2005 में। नाउ बोथ हिंदू मेल्स एंड फीमेल्स को पार्टनर बन सकता है, हिंदू मेल्स और फीमेल्स क्या बन सकता है, को पार्टनर बन सकता है। डॉटर्स को भी इक्वल राइट है, सन पहले सन्स को राइट, डॉटर्स को राइट नहीं थे, सन्स को तो राइट था ही, अब क्या है, दोनों की इक्वल राइट है। अब फीमेल भी बन सकती है कर्ता, फीमेल भी बन सकती है कर्ता, सिर्फ पहले अर्लीस्ट मेल ही बन सकते थे कर्ता, लेकिन अब फीमेल भी बन सकती है कर्ता, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग को देखना है क्या, को ओनरशिप में और पार्टनरशिप में अंतर। को ओनरशिप मतलब क्या, अब देखो को ओनरशिप, को ओनरशिप का मतलब क्या होता है, ये फ्लैट है, इसके ये भी ओनर, ये दोनों ने पैसा लगाए हैं और एक फ्लैट खरीदे। जब ये लोगों ने पैसा लगा के फ्लैट खरीदे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, को ओनर। क्या बोलेंगे हम लोग, को ओनर। अब ये को ओनर क्या पार्टनर है, नहीं, क्योंकि इनके पास तो म्यूचुअल एजेंसी है ही नहीं। तो इनमें और पार्टनरशिप में क्या अंतर है, सबसे पहले फॉर्मेशन, ये एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म होता है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। को ओनरशिप में बाय एग्रीमेंट, मतलब हम लोग एग्रीमेंट करके फ्लैट खरीद रहे हैं, दोनों मिलकर खरीद रहे हैं, तो एग्रीमेंट ऑब्वियसली टर्म एंड कंडीशन पे आप एग्री है। या फिर मान लो पिताजी का प्रॉपर्टी था, दोनों बेटों के नाम करके चले गए, तो ये क्या आया, ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू आया है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू आया है। इंप्लाइड एजेंसी, हर एक पार्टनर दूसरे का क्या होता है, एजेंट होता है, लेकिन यहां पे कोई एजेंट नहीं होता है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट मतलब हम सभी लोग का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है बिजनेस में, हम सभी पार्टनर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इन पार्टनरशिप में, यानी प्रॉफिट भी सबका, लॉस भी सबका। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा मतलब हम लोग का दो फ्लैट है, मतलब दो फ्लैट हम लोगों ने ओनरशिप में लिया है, एक फ्लैट रेंट पे चढ़ा हुआ है, दूसरा पर्सन ने अपना नहीं लगाया हुआ है। तो जिसको भाई जिसने अपना रेंट पे लगाया उसको मिलेगा प्रॉफिट, मतलब जिसको पैसा मिलेगा रेंट, जो नहीं लगाया है उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं क्या, बोला कि एक पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक दूसरा नहीं माने। लेकिन इस केस में हम लोगों ने दो फ्लैट लिया था मिलके, मेरा मर्जी हम बेच देंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे। एक बार इसका डिफरेंस आप लोग देख लो, एक बार इसका डिफरेंस देख लो, फिर हम लोग बातें करते हैं। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, देख लिए हैं, अब आएंगे एसोसिएशन पे। संगठन क्यों बनाते हैं, कोई सोशल कॉज के लिए, रिलीजियस कॉज के लिए, चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए, कभी भी एसोसिएशन हम लोग बना सकते हैं। प्रॉफिट कमाना कोई उद्देश्य नहीं होता, जैसे कुछ लड़के गैंग बना लिए हैं, ओ गैंग, वो भी एक छोटा सा एसोसिएशन है वो, लेकिन इलीगल काम के लिए, अच्छी चीजों के लिए भी गैंग बनाया जा सकता है, साफ सफाई के लिए गैंग। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एसोसिएशन मतलब क्या, संगठन, कुछ लोग ग्रुप ऑफ पर्सन बनाते हैं कोई भी काम करने के लिए, क्या बोलेंगे उसको, एसोसिएशन। तो पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन में क्या आता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू आता है, एसोसिएशन ऐसे ही बना ले रहे हैं किसी भी कारण से, फालतू कारण से भी एसोसिएशन बन जाता है। अब बात आ रही है क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस करना, पैसा कमाना, अपने सोशल कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करना, अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करना ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल्स, रेस्टोरेंट, कंसल्टेंसी बनाना, यहाँ पे कोई चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस ट्रस्ट, माइनिंग सोसाइटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, वेलफेयर क्लब, कुछ भी बना लेना। एसोसिएशन पे कौन सा एक्ट लगता है, अगर सोसाइटी बन के काम कर रहा है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट बन के काम कर रहे हैं तो ट्रस्ट एक्ट, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट। तो सारा डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंस हो गया है एकदम क्लियर। अब हम लोग को जो देखना है, अब हम लोग को क्या देखना है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइप के पार्टनरशिप होते हैं भाई, दो टाइप के होते हैं, विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन और विथ रिगार्ड टू नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। ड्यूरेशन के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो दो टाइप के पार्टनरशिप, एट विल एंड फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल मतलब ऐसा पार्टनरशिप जो चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, हम लोग बनाते वक्त खत्म करने का सोचे ही नहीं है। हम लोग जब आए तो हम लोग ब्रेकअप के बारे में सोचा ही नहीं, हम लोगों ने चले कि चल 7 जन्मों का रिलेशन, तो वैसा को हम लोग पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं।
पार्टनरशिप एट विल मतलब हम लोग बोले कि हम लोग नहीं थमने वाले, हम लोग अंत तक टिके रहेंगे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऐसा ही सोचता है। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप क्या होता है? जब हम लोग सोचें कि 5 साल से ज्यादा हम लोग पार्टनरशिप नहीं करेंगे, 3 साल से ज्यादा हम लोग पार्टनरशिप में नहीं रहेंगे, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। नेचर, अब अगर एक बिजनेस करने के लिए आए हैं तो पार्टनरशिप, पार्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब एक ब्रिज बनाने आए, एक ब्रिज बनाने के लिए हम लोगों ने आए, हम लोग एक क्या बोलते हैं इसको, रोड बनाने के लिए साथ में आ रहे हैं। अगर बहुत सारा काम करने के लिए, बहुत सारे बिजनेस साथ में करने के लिए आ रहे हैं तो जनरल पार्टनरशिप। आ जाओ आगे देखते हैं। तो पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? पार्टनरशिप एट विल मतलब नो फिक्स पीरियड, नो फिक्स पीरियड मतलब हम लोगों ने कोई डिटरमाइन ही नहीं किया पीरियड, और हम लोगों ने बंद करने के बारे में विचार ही नहीं किया, कोई क्लॉज ही नहीं रखा है बंद करने के बारे में। तब दो बहुत कंडीशन जब फिक्स हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल है। और दूसरी बात, अगर फिक्स पीरियड पार्टनरशिप मान लो हम लोगों ने 5 साल के लिए किया तो उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, और 5 साल के बाद हम लोगों ने रिन्यू नहीं करना है। रिन्यू मतलब 5 साल के लिए फर्दर नहीं करना है, हम लोग कुछ उसके बाद कर ही नहीं, अपने आप बिजनेस करते जा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट कोई पीरियड डिफाइन ही नहीं किया है। 5 साल खत्म हुआ, हम लोग बोले कि बहुत बढ़िया, हम लोग के साथ निभा पा रहे हैं एक दूसरे का, हम लोग चलते चले गए। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा फिक्स पीरियड पर, ये कहलाएगा पार्टनरशिप एट विल। पहले फिक्स पीरियड था लेकिन अब हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा, तो अब आज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो if a fixed period partnership continues even after the expiry of the term without renewal, it automatically क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप एट विल हो जाएगा। अच्छा, डिसोल्यूशन कब कर सकते हैं, कब बंद कर सकते हैं? रिटर्न नोटिस के थ्रू। हम लोग रिटर्न नोटिस एक दूसरे को देंगे, पार्टनरशिप एट विल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो नोटिस देंगे, सब लोग राजी, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा लॉ? जब बात है कि यहाँ पे दोनों रेडी हो गए हैं तो क्या करेगा लॉ? बोले कि बंद कर दो भाई, पार्टनरशिप एट विल खत्म हो जाएगा। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप क्या होता है? जब हम लोग क्या बोले हैं, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जब हम लोग पार्टनरशिप करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। जैसे आप पार्टनरशिप कर रहे हो 5 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, और वो जैसे ही वो पीरियड कंप्लीट हो गया हम लोग पार्टनरशिप क्या करेंगे? बंद कर देंगे। जैसे प्रीति एंड काव्या एंटर इनटू पार्टनरशिप तो अपने दिवाली स्टॉल 1 अक्टूबर से लेकर 10 तक, तो 10 के बाद क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप अपने आप बाय बाय टाटा। पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होगा? जब आप एक काम करने के लिए, स्पेसिफिक वेंचर अंडरटेकिंग करने के लिए, एक ब्रिज बनाने के लिए, एक रोड बनाने के लिए, एक चाय स्टॉल करने के लिए, कुछ भी एक बिजनेस करने के लिए आ रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन अगर बहुत सारे बिजनेस साथ में करने के लिए आ रहे हैं, बिजनेस इन जनरल करने के लिए आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जनरल पार्टनरशिप। नो लिमिट टू वन पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। या चेन ऑफ बेकरीज खोलने के लिए साथ में आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल पार्टनरशिप। कंपैरिजन टेबल है, पढ़ लेना, नोट्स में रहेगा, नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और दूसरी बात, पढ़ रहे हो यहां तक तो सब्सक्राइब और लाइक करके बिना नहीं जाना, और कमेंट भी कर देना भाई। कुछ अच्छा लगे कमेंट कर देना, बुरा लगे दिल में रखो, बुराई सुनने मत दो मुझे सिर्फ अच्छा सुनना है। चलो इधर आ जाओ भाई मेरे, आ जाओ। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये डीड होता है क्या? एक रिटर्न एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटर्न एग्रीमेंट व्हिच स्टेट, जिसमें टर्म एंड कंडीशन पार्टनरशिप का लिखा रहे, जिसमें टर्म एंड कंडीशन पार्टनरशिप का लिखा रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या ये कंपलसरी है बनाना? आंसर नहीं, लेकिन रिकमेंडेड है, क्योंकि डिस्प्यूट को अगर अवॉइड करना है तो लिखे होने चाहिए, क्योंकि इंसान पलट जाते हैं अपने बातों से। इंसानों का कोई भी नियम कानून नहीं है, लोग अपने बातों से बार बार पलटते हैं, इसीलिए रूल ऑफ स्टॉपेज आया था लॉ में। लेकिन वो सब तो रूल जो है सो है, हम लोग को क्या करते रहना चाहिए? लिख के रखना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो बोला कि ओरल भी हो सकता है बट रिटर्न डीड हमेशा प्रीफर्ड होगा। अगर उसमें कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने मान लो मैं अपना लैंड दे दिया पार्टनरशिप को, उस केस में पार्टनरशिप डीड को आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा स्टैम्प एक्ट 1989 के तहत, और मतलब स्टैम्प तो रहना ही चाहिए। उस केस में आपको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा।
कंटेंट, कंटेंट देखो कंटेंट क्या होगा, नेम मतलब क्या पार्टनरशिप डीड में किस बात की चर्चा होगी, नेम ऑफ द पार्टनरशिप हम नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, नेचर ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, किस दिन को बिजनेस स्टार्ट मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट किए, कब तक चलोगे, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप यानी एट विल है या फिक्स पीरियड है किसी के एक चीज के बारे में, कैपिटल किसने कितना लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका कितना है, एडमिशन और रिटायरमेंट का क्या रूल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ दोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ लगाओ क्या, लोन पे कुछ इंटरेस्ट दे रहे हो क्या, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 6%, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होगा, रिजोल्यूशन के साथ टाइम सेटलमेंट कैसे होगा, सैलरी कमीशन किसी को देना है तो वो कैसे दिया जाएगा, ठीक है, सैलरी कमीशन के बारे में हम लोग देखेंगे, या किसी को हटाना हो, अगर किसी पार्टनर को हटाना हो जैसे कि लात मार के भगा देंगे ना, बहुत गद्दारी कर रहा था, बहुत बदमाशी कर रहा था, तो उसको हटाने के बारे में भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यही बात है, और हम लोग क्या इसको चेंज कर सकते हैं, हाँ, और हम लोग का मन करेगा तो किसी भी एक क्लॉज को चेंज कर सकते हैं, एक नया क्लॉज लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ये सब पढ़ लेना भाई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है, टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में यहां पे बात की गई है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं, कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं भाई, देखो कितने टाइप के पार्टनर होते हैं, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर, ऑनगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग प्रॉफिट ओनली, इनकमिंग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इतने टाइप के पार्टनर होते हैं। अब एक एक करके हम लोग पार्टनर देखेंगे। अच्छा, ये सब पार्टनर के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं गया, पार्टनर क्या, एक पार्टनर ने बिना पूछे एक और पार्टनर अपॉइंट कर लिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब पार्टनर, अपने लिए, इसी मतलब वो पार्टनर उस पार्टनर का काम कर रहा है, सब पार्टनर, तो उसको सब पार्टनर बोलता है। लिखा स्टडी मैथ में इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की है, तो अपने को क्या करना है, छोड़ के चलना है, और क्या। अब देखो एक्चुअल और एक्टिव अनऑस्टेंसिबल पार्टनर। अब बोलो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, वो पार्टनर जो आए जाए, काम करके जाए, सुबह में आ रहा है 10 बजे, शाम को 6 बजे जा रहा है, 7 बजे जा रहा है, 11 बजे रात में जा रहा है काम करके, ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिव पार्टनर। बहुत एक्टिव है बिजनेस में भैया, लगातार काम करते जा रहा है। एक्टिव पार्टनर जो पार्टनर हु बिकम्स पार्टनर बाय एग्रीमेंट, या हु टेक्स एक्टिव पार्ट, बिजनेस का काम करने में एक्टिव पार्ट लेता है। पार्टिसिपेट्स इन डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज में जोरदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद काम करते जा रहा है, ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। ओके, स्लीपिंग पार्टनर, जो पार्टनर सोता रहता है, काम करने नहीं आता है, जो बिजनेस में काम करने नहीं आए, ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे हम लोग, स्लीपिंग पार्टनर। वो पार्टनर जो काम करने नहीं आता है, ओके, वो पार्टनर, वो कहां गया, कहां, हु बिकम्स पार्टनर। अच्छा, एग्रीमेंट में भी लिख सकते हैं कि ये पार्टनर स्लीपिंग रहेगा। कोई पार्टनर बना बोला कि देखो मुझसे पैसा वगैरह लगाएंगे, बिजनेस में कभी आए नहीं आए, एक्टिवली इंगेज नहीं रहेंगे, ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे हम लोग, स्लीपिंग पार्टनर। डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ही शेयर्स प्रॉफिट एंड लाइव। अच्छा, एक बात याद रखना, जितने भी पार्टनर पढ़ेंगे सब लाइबल है थर्ड पार्टी के लिए, चाहे पार्टनर कोई भी हो, लाइबल टू थर्ड पार्टी। माइनर तो पार्टनर ही है तो उसको हटा दो, बाकी जितने पार्टनर है सब लाइबल टू थर्ड पार्टी, लाइबल टू थर्ड पार्टी, एकदम याद रखना, एक तो गोल्डन रूल याद ही रखना, सारे के सारे पार्टनर लाइबल टू थर्ड पार्टी होंगे। स्लीपिंग, अच्छा एक याद देखो, स्लीपिंग पार्टनर सोते रहता है, यानी उसको कोई पहचानता नहीं है, तो क्या रिटायरमेंट के टाइम उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है क्या, क्या उसको पब्लिक नोटिस की देने की जरूरत है, उसको कोई पहचानता ही नहीं, अरे उसको कोई पहचान ही नहीं रहा है, उसको पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। देख लो कैसे बनते हैं, एग्रीमेंट से बनते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ करते हैं, हाँ लायबिलिटी है क्या, पब्लिक नोटिस जरूरी है क्या, नहीं बाबा नहीं। नॉमिनल पार्टनर, ये नाम का पार्टनर है, ये एक नाम का पार्टनर है जो पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाते हैं, हम लोग इसको अपॉइंट कर लेते हैं जो पार्टनर, लेकिन ये नाम का पार्टनर ना ही शेयर में प्रॉफिट शेयर करेगा,
ना ही इन्वेस्ट करेगा, ना ही एक्टिव पार्ट लेगा, फिर भी लायबल है। क्वेश्चन आती है ऐसा करेगा ही क्यों? देखो कुछ लोगों को, कुछ एक बंदा, एक एग्जांपल लेते, एक ये इंसान है, ये है वो ब्लॉगर, ये लड़का ब्लॉग बनाता है, ब्लॉग से कमाई इसकी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉग से भी इसकी कमाई हो रही है, लेकिन दिक्कत क्या है? समाज इसको सक्सेसफुल नहीं मान रहा है। बोला कि तू तो बिजनेस भी नहीं करता है, कौन सा बिजनेस, मोबाइल लेके घूमता रहता है। तो अब बात है कि इस बंदे की उम्र हो गई है 30, मान के चलते महज कुछ साल बाकी है इसकी। अब दिक्कत है कि इसकी शादी की उम्र हो चुकी है और इसका शादी होना एकदम जरूरी है, लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लड़की वालों को तो इसका बिजनेस, मतलब जो होने वाले इसके फादर इन लॉ लोग हैं, उन लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा इसका काम। बोले क्या करता है रे भाई, ऐसे में हम अपने घर का रिश्ता तुम्हारे साथ कैसे जोड़ दें? तुम कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं कर रहे हो। तो ये इंसान रहने लगा है टेंस्ड, ये रहने लगा है टेंस्ड। इसने बोला क्या करे क्या करे, तो ये बोलता है अपने, इसके दोस्त लोग पार्टनरशिप फर्म में, इनके दोस्त लोग का पार्टनरशिप फर्म होता है, इसमें जाता है, बोलता है कि मेरा नाम जोड़ दो, ना ही हम पैसा लगाएंगे, ना ही हम पैसा नहीं लगाएंगे तो हम प्रॉफिट भी नहीं लेंगे, और ना ही हम बिजनेस करने के लिए कभी आएंगे, बस मेरा नाम जोड़ दो, कार्ड बना के मुझे दे दो। फिर बोलता है कि पार्टनर लोग बोलता है कि मुझे क्या मिलेगा, तो बोलता है कि मैं आके तुमको ब्लॉग बना दिया करूंगा, आके मैं इधर प्रमोशन वगैरह कुछ कर दूंगा, पैसा वैसा इसका भी कुछ नहीं लूंगा मैं, लेकिन तुम मेरा नाम जोड़ दो। ये लोग बोलते हैं बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ, नाम जोड़ दिया इसका। अब इसमें क्या हो गया, अब ये अपना नाम दिया है फर्म को, क्या इसका कोई रियल इंटरेस्ट है? नहीं। नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, कोई इन्वेस्ट नहीं करा, पार्टिसिपेट नहीं करा, लेकिन लायबल टू थर्ड पार्टी से। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है, कोई जेन्युइन कारण से कोई भी पर्सन बन सकता है, अपना नाम दे दे, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई जज है, बोला कि कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, नाम लो मेरा, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये डिफरेंस वगैरह सब देख लेना। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, क्या ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए, क्या सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए पार्टनर बन सकता है? हाँ, सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए, बोले कि लॉस वगैरह हम नहीं सहेंगे, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो ऐसे लॉस शेयरिंग और मतलब हमेशा भी क्या नहीं है, मतलब मैंडेटरी कंडीशन तो है नहीं। तो एक ऐसा पार्टनर है जो प्रॉफिट लेने के लिए आ रहा है, तो इंटाइटल्ड टू शेयर ओनली प्रॉफिट्स, नॉट लायबल फॉर द लॉसेस, लॉसेस के लिए जिम्मेदार ना होवे। क्या लॉस बियर करेगा क्या? अरे इसी के लिए पार्टनर प्रॉफिट है, तो लॉस कैसे बियर कर लेगा? कभी नहीं करेगा। क्या थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा? सारे के सारे पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लायबल होंगे, सारे के सारे पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लायबल होंगे। इनकमिंग पार्टनर कौन होते हैं? जो पार्टनर का एडमिशन हो, जो नए नए पार्टनर आ रहे हैं, जो नया पार्टनर आता है उसको इनकमिंग पार्टनर बोलते हैं, जो पार्टनर चला जाता है उसको आउटगोइंग पार्टनर बोलता है। तो इनकमिंग पार्टनर हुई इनकमिंग पार्टनर, जो पार्टनर बिजनेस करने के लिए आए, एडमिटेड टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद कंसेंट, क्या किसी को आने के लिए सबका कंसेंट लगेगा? हाँ, सारे के सारे लोग कंसेंट देंगे तभी वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिनिस्टर होगा। अब आ जाओ बात, लीगल रूल क्या है? क्या एक बात बोलो, क्या इनकमिंग पार्टनर पुराने कामों के लिए, जो मतलब मान लो पार्टनर आज क्या हुआ है, आया है, तो इससे आज से पहले के काम के लिए कभी लायबल होगा क्या? आंसर है नॉर्मली नहीं, कोई लायबल नहीं होगा वो, लेकिन वो चाहता है कि मैं लायबल हूं, तो लायबल हो जाए। सब पार्टनर के साथ बोला कि मैं लायबल होना चाहता हूं, तो सारे पार्टनर में कोई बात नहीं, तथास्तु लायबल हो जा। तो इस केस में क्या क्रेडिटर से कंसेंट लेना पड़ेगा? हाँ, क्रेडिटर से कंसेंट लेने के बाद आप लायबल हो सकते हैं पुराने काम के लिए, लेकिन नॉर्मली आपकी लायबिलिटी कब स्टार्ट होगी? तो जब आप पार्टनरशिप फर्म में इंटर किए उसके बाद का। यही बात यहां पे लिखी हुई है। आउटगोइंग पार्टनर कौन होगा? आउटगोइंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो फर्म को छोड़ के जा रहे हैं। तुसी जा रहे हो, तुसी जाओ, तुसी जा रहे हो तो जाओ, यही पार्टनर है क्या? आउटगोइंग और रिटायरिंग पार्टनर। एंड आउटगोइंग पार्टनर इज लिव्स, वो पार्टनरशिप फर्म को जा रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कैरी करेंगे बिजनेस को। लायबिलिटी क्या होगा? जितने भी कांड किए हैं रिटायरमेंट से पहले सारे काम के लिए लायबल होगा। क्या पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? आंसर यस। लेकिन अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो
तो जब तक पब्लिक नोटिस दिया तब तक उसकी लायबिलिटी रहेगी, तब तक उसकी लायबिलिटी रहेगी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? हु इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? ओके, अब अपने को ये थोड़ा समझना है कि होल्डिंग आउट पार्टनर क्या होता है या पार्टनर बाय स्टॉपेल क्या होता है। स्टॉपेल का मतलब क्या होता है? आपने जो एक बात बोल दी वो बोल दी, उससे पलट नहीं सकते। देखो भाई, नॉर्मल कामों में तो हम लोग पलट जाते हैं, लेकिन लीगल बातों में भी अगर पलटने लगे तो दिक्कत है ना, तब तो दिक्कत है। इसीलिए रूल ऑफ स्टॉपेल आ जाता है कि एक बार आपने जो बोल दी उस पे आपको कायम रहना है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ स्टॉपेल। अब क्या होता है पार्टनर बाय स्टॉपेल? मतलब एक बार आपने इंप्रेशन दे दी आउटसाइड वर्ल्ड को कि हम अगर पार्टनर है, इट मींस आप पार्टनर हो। तो क्या बोल रहा है कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय स्टॉपेल का मतलब क्या है? एक पार्टनर है जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। अच्छा, मतलब एक पर्सन है जो कि एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, लेकिन बाय कंडक्ट ऐसा हो रहा है कि लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि ये पार्टनर है। जैसे कि वो डेली आ जा रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म में बैठ रहा है, क्लाइंट से डीलिंग कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है। इस केस में क्या होगा? इस केस में मान लिया जाएगा कि वो भी पार्टनर है। जैसे मान लो मैं अपने फर्म का तो पार्टनर, मैं हूं ही पार्टनर। लेट सपोज मैं किसी और फर्म में चला जाऊं और रोज बैठूं वहां पे, मान लो उस फर्म में भी मेरा तगड़ा दोस्ती है, अब मैं जाके बैठ रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं डेली सबसे, क्लाइंट लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, करे ये भी बैठता है इधर ही, उसको ये लग जाएगा करे ये तो इधर का ही पार्टनर है, बाकी हम लोग एक्चुअल में कोई पार्टनर नहीं है। अब मैं जाके बैठ रहा हूँ, क्लाइंट से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, बड़े काम हो जाएगा सब बड़ी बड़ी बातें। उस केस में क्या होगा? वो लोग क्लाइंट लोग क्या समझेंगे कि पार्टनर है। मान लो कुछ कांड हो गया कुछ, तो उस केस में क्या होगा? लायबिलिटी किसकी अराइज होगी? क्या मेरी भी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी? हाँ, उस केस में मेरी भी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। यही बात बोल रहा है, यही बात बोल रहा जा रहा है, यही बात यहां पे बोला जा रहा है। देखो भैया, when a person represent himself as a partner knowingly और unknowingly, उससे कोई भी मतलब नहीं है, तो ही इज लाइबल। अगर वो लाइबल होगा इस तरीके से जैसे कि वो एक्चुअल में पार्टनर रहता है, एक्चुअली में वो पार्टनर नहीं है लेकिन लाइबल इस तरीके से हो जाए कि काश वो पार्टनर रहता है। Such a person cannot deny, बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता, if someone gives credit to the firm belief of their partner, अगर कोई पैसा देता है फर्म को, ये मानते कि हम पार्टनर हैं, इस केस में हम भी लायबल होंगे पैसा देने के लिए, लौटाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है अपना, रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकता है पर्सन? रिप्रेजेंटेशन दे सकता है वर्ड और कंडक्ट साइलेंस से। फ्रॉड इंटेंशन मेरा होना जरूरी नहीं है, जो मैं दे रहा हूं मेरा फ्रॉड करने का इंटेंशन क्या? कभी भी फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं होता है, फ्रॉड करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। और दूसरा, अगर कोई रिटायर्ड पार्टनर है और पब्लिक नोटिस नहीं देता है, तभी उसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ही बोलेंगे हम लोग, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय स्टॉपेल बोलेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको देख के चलना आप लोग। और हम लोग एक एग्जांपल पढ़ा ही देता हूं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक्स एंड वाई, ओहो किधर चले गए आप, किधर चले गए? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म है। एक्स इंट्रोड्यूस ए मैनेजर है, लेकिन उसको कैसे पार्टनर बना के रिप्रेजेंट कर रहा है। ए रिमेंस साइलेंट, जेड एक ट्रेडर है, उसको बिलीव हो रहा है कि भाई अब कौन है ये मैनेजर, भी कौन है भाई, पार्टनर है, और ए के हाथ में दे देता है। क्या ले रहा है भाई? फाउंड ऑन क्रेडिट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड, जेड डिड नॉट गेट एनी टीवी अमाउंट ऑफ टीवी सेट टू द पार्टनरशिप, जेड फाइल सूट। वो मतलब क्रेडिट पे सामान बेच दे रहा है और उसको टीवी नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि जो जेड है वो थर्ड पार्टी है, वो ए के सोच के, जो ए पार्टनर है काम करता है, पार्टनरशिप फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाद में पार्टनरशिप फर्म अपना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता है। इस केस में क्या होगा? जेड किस पे केस कर सकता है? तीनों पे, जबकि ये एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, फिर भी ए भी फंसेगा। तो यही बात है यहाँ पे, ए भी मतलब भाई, अगर आप आउटसाइड वर्ल्ड को इंप्रेशन दे रहे हो कि आप पार्टनर हो, भले ही एक्चुअल में पार्टनर नहीं हो, तब भी आप लायबल हो। तो इसी के साथ भाई में कंप्लीट हो गया दोस्तों अपना यूनिट नंबर
1 यूनिट नंबर 1 अपना लोगों का अच्छे से कंप्लीट हो गया है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स मिल जाएगा आपको। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पूरा देखे हो तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, ठीक है। तीसरी बात यह है कि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। और चौथी बात यह है कि लगातार वीडियोस आते रहेंगे, आप लगातार ही वीडियोस आते रहे तो चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं आए, समझ ना आए, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, मेरे हैंडल पे पूछ सकते हो आप, मैं वहां पर भी जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।